सजाकर हम लबों पे आयते कुरान निकले हैं, सजाकर हम लबों पे आयते कुरान निकले हैं। वतन पे मर मिटने का लिए अरमान निकले हैं, वतन पे मर मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना। हथेली पे सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदू सीता हमारा। माघी बरवा मदरसा में हूँ और मेरे साथ में यहाँ के मौलाना साहब हैं और आज झंडा तोलन कार्यक्रम हुआ है, उसी विषय में आज हम बात करेंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले ये कौन सा मदरसा का नाम क्या हुआ और आपका नाम क्या हुआ? ये मेरा नाम निसार अहमद हुआ और इस मदरसे का नाम मदरसा इस्लामिया जामिउल उलूम माघी बरवा है जी। क्या पढ़ाया जाता है आपके मदरसे में? इस मदरसे में इब्तदाई तालीम दी जाती है और इब्तदाई तालीम का मतलब ये हुआ कि दीनी तालीम के साथ असरी तालीम पर भी बच्चों को ज़ोर दिया जाता है कि वो जब यहाँ से पढ़ करके बाहर निकलें तो किसी भी काम करने के लिए तैयार हों और उनके अंदर ये सलाहियत हो कि यहाँ से जाने के बाद वो किसी स्कूल में भी अगर असरी तालीम या जिसको दुनियावी तालीम बोलते हैं हासिल करना चाहते हैं तो आसानी के साथ उनका एडमिशन हो सके, इस तरह से यहाँ पर तालीम दी जाती है। तो ये आरोप ये भी लगाया जाता है मदरसे के ऊपर कि मदरसा में उर्दू और अरबी का तालीम होता है, ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मदरसा में झंडा नहीं फहराया जाता है। देखिए, इसमें मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये एक आरोप है, सच्चाई ये है कि ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा। इस मुल्क की आज़ादी के लिए इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले बुज़ुर्गान दीन ने और इन्हीं मदरसों में तरबियत पाए हुए लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और सिर्फ़ एक दो नहीं बल्कि सालों तक तने तनहा अंग्रेज़ों से अलम बगावत बुलंद करते रहे और इस मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। इसलिए हम उनके सच्चे वारिस हैं और उनकी क़ुरबानियों को याद करना ये हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसा अदारा नहीं मिलेगा जहाँ जश्न जमहूरिया या यौम आज़ादी की तकरीब न मनाई जाती हो। ये महज़ एक इल्ज़ाम है, ये धोखा है, ये लोगों को गुमराह किया जाता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जाता है कि खास करके अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, अगर लड़कियां की बात करें तो केवल लड़कियों को तो तालीम देते हैं लेकिन केवल अरबी और उर्दू का तालीम देते हैं, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये भी एक इल्ज़ाम ही है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी मुस्लिम बच्चियों के लिए तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं लेकिन मुस्लिम बच्चियों के मामले से मांग को पूरा नहीं किया जाता। इसके बावजूद भी आपने इस इदारे में देखा होगा कि हमारे मुस्लिम बच्चियां भी सिर्फ दीनी बातें नहीं की हैं, वो दुनियावी बातें भी, समाजी बातें भी, सोसाइटी की बातें भी, माशी, इक़्तिसादी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती जितनी भी बातें हो सकती थीं उन तमाम बातों को हमारी बच्चियों ने परोसा है, जो ये सबूत है कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं दी जाती है। जो तालीम दिया गया था खास करके बच्चियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आज 26 जनवरी जो गणतंत्रता दिवस के ऊपर उन्होंने अपना भाषण किया है, तो ये सब जानकारी कहाँ से आप लोग पहले से दिए हैं या किताबी जानकारी उन लोगों को? देखिए, जो हमारे पास इस सिलसिले में जो तारीख़ी किताबें हैं और जो सच्ची घटना पर जो है मबनी है, उन किताबों से ले करके एक स्पीच तैयार की जाती है और उसी स्पीच को इन बच्चियों को दिया जाता है, जो बच्चियां याद करके हमारे सामने प्रोग्राम की शक्ल में पेश करती हैं। तो ये जो प्रोग्राम है खास करके आज ही हुआ है या पहले भी होता है? ये इदारा जब से कायम हुआ है तब से यहाँ पर इसी शान और शौकत के साथ और इसी रवायत के साथ जो है ये प्रोग्राम होता रहा है और इंशाअल्लाह जब तक ये इदारा कायम रहेगा तब तक इसी शान और शौकत के साथ 26 जनवरी और जश्न आज़ादी का त्यौहार हम मनाते रहेंगे, चूँकि ये हमारा हक़ है। अच्छा, एक और बताइए, जैसे इस मदरसे का बात हुआ है, खास करके अल्पसंख्यक का जब बात हो रहा है, तो ये मदरसा में कितने बच्चे और बच्चियां हैं आपके? इस मदरसे में 300 के करीब बच्चे और बच्चियां हैं जो मकामी हैं और बाहरी बच्चे जो हैं वो 50 से नीचे हैं, जिनका ताम क़याम का इंतज़ाम मदरसे से होता है और बाकी गांव के बच्चे और बच्चियां आती हैं जो सुबह शाम पढ़ करके अपने घर चली जाती हैं और उनके जो ऊपर अखराजात आते हैं। ये जो संख्या की बात कर रहा हूँ, ये अगर संख्या की बात करें तो लड़के का ज़्यादा संख्या इस मोहल्ले में या लड़कियाँ का ज़्यादा मदरसे में संख्या? इस मोहल्ले में मैं समझता हूँ या मुझको जो मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि लड़कों के मुकाबले में यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ने वाली हैं। चूँकि लड़के कम हैं ये इल्ज़ाम लगता रहा है, लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ लड़कियों की तादाद पढ़ने के मामले में ज़्यादा हैं, बच्चे उसके मुकाबले में कम हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता
आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदू सीता हमारा। लेकिन अफसोस कि आज इस गुलिस्ता पर बरहमियत के साए पड़ गए, जफरानियत की नस्ल लग गई। जिस दस्तूर को हम दुनिया के सबसे मतदिल, म्यारी और खूबसूरत दस्तूर का तो फिक्र करते हैं, जिस जमहूरियत को हम दुनिया के सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क का एजाज हासिल है, आज उसी मुल्क के जमहूरियत को, उसके इज्जत व अज़ीमत, उसके खुसूसियत और इन्फरादियत को तंग नजरों का एक टोला हुक्मरान बनकर अपने पैरों तले रौंदना चाह रहा था। मजहब के नाम पर, जात बरादरी के नाम पर उस मुल्क के एकता व अखंडता, अखवत व मोहब्बत, तहजीब और रवायत को मलमिट करना चाह रहा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने तमाम असातिज़ा कराम का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिए हैं। सजाकर हम लबों पे आयते कुरान निकले हैं, सजाकर हम लबों पे आयते कुरान निकले हैं। वतन पे मर मिटने का लिए अरमान निकले हैं, वतन पे मर मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना घर तुला है, जान लेने पर तो क्या डरना, जमाना घर तुला है, जान लेने पर तो क्या डरना। हथेली पे सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। जनाबे वाला, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त जिसमें मुल्क अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुआ, दूसरा 26 जनवरी जिसमें मुल्क जमहूरी हुआ, यानी अंग्रेजों का निज़ाम और कानून ख़त्म करके अपने मुल्क ने अपने लोगों का बनाया हुआ कानून अपने लोगों पर लागू और नाफिज हुआ। अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में 29 अगस्त 1947 को 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। एहसास अनायत कर आसार मुसीबत का, एहसास अनायत कर आसार मुसीबत का, इमरोज की सुश में अंदेशा फरदा दे, बेलोश मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, बेलोश मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, सीने में उजाला कर दी सूरत मिना दे, वमा अलैना इल्लल बलाग। साबिर अली, आप इस मदरसा में आप कौन सा पढ़ाई पढ़ते हैं? हम मदरसा इस्लामिया जमालुल उलूम मागी 12 में पढ़ते हैं और यहाँ पे सब कुछ पढ़ाई होता है, हिंदी। ये आरोप लगता है कि मदरसे में केवल उर्दू और अरबी पढ़ाई होता है, और आपने भाषण दिया है, देश के ऊपर भाषण दिया, तो कहाँ से ये सब जानकारी आपको है? सब इसी मदरसे में से जानकारी हुआ है, सब यहीं से सब कुछ पढ़ाई होता है। देश कब आज़ाद हुआ या आज का दिन क्या है, ये सब जानकारी है आपको? जी। कब देश आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और 1950 को यह जमहूरियत मुल्क बना है। अच्छा। तो यानी आपका कहना है कि इसमें हिंदी क्या क्या पढ़ाई होता है इस मदरसे में? यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी सब पढ़ाई होता है। और देश के बारे में भी आपको जानकारी दिया जाता है इस मदरसे के अंदर? जी दिया जाता है। आप जो तकरीर कर रहे थे जो आज गणतंत्रता दिवस के ऊपर, तो ये अपने से आपको बताया गया था या सब जानकारी था आपको? ये आप जानकारी किया जाता है, याद हो जाता है। अच्छा, किताब के द्वारा आपको जानकारी कराया गया? जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? साफिया खातून। अच्छा, इस मदरसा में जो तुम तकरीर करी हो, बहुत अच्छा तकरीर करी हो, क्या क्या पढ़ाई होता है और तकरीर कैसे तुमको याद जानकारी है या जानकारी दिया गया है? जानकारी दिया गया है, किनके द्वारा ये सब जानकारी दिया जाता है? उस्ताद साहब के साथ। अच्छा, आज क्या है? आज 26 जनवरी। क्या होता है 26 जनवरी? 26 जनवरी के दिन हम लोग जमहूरी मनाते हैं। तो केवल अभी इसी समय ये मदरसा में, तुम्हारे मदरसा में ये सब हो रहा है या पहले भी होता है? जी। क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है मदरसा में मनाया जाता था पहले से? जी। तो यहाँ के जो टीचर हैं, खास करके मौलवी साहब, मौलाना साहब लोग हैं, तो किताब के द्वारा सब पढ़ाया जाता है, 26 जनवरी देश के बारे में बताया जाता है। उसके वजह से तुम याद करके बहुत अच्छा बात है जी। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं सबको जानकारी दिया जाता है, खाली तुम्ही को जानकारी दिया? सब किसी को दिया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम अली है। तुमने तो तकरीर किया है 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के ऊपर, बहुत अच्छा किया है, काफ़ी सराहनीय है। अच्छा, ये बताओ कि मदरसा में तुम कौन सा पढ़ाई पढ़ते हो? मदरसा में हम उर्दू भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं। अच्छा, इस मदरसा में हिंदी का भी पढ़ाई होता है? जी। आज क्या है? आज हमारा मुल्क का संविधान लागू हुआ था।
शादी के लिए। जी, तो ये कैसे तुमको मालूम चला है ये? किताब में लिखा हुआ था तो उस्ताद द्वारा हमको पता चला है। अच्छा, किताब के द्वारा तुमको जानकारी दिया कि तो यानी हिंदी का पढ़ाई होता है स्कूल में। और केवल आज झंडा फहराया गया है, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाता है, केवल आज ही फहराया गया है? 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों के दिन फहराया जाता है हमेशा। और जितने भी यहाँ जो मदरसा में बच्चा पढ़ते हैं, सबको देश कब आज़ाद हुआ, कब संविधान लागू हुआ, सबको जानकारी दिया जाता है? जी। नेपाल मोमो हाउस। मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना। चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा सेक हुआ, पानी सेक हुआ, मटन और चिकन ताश। जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9661110957 ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियाँ मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम। फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल। एक दाम की दुकान।